हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी है पीर की जूती का मोल। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जब हमारा प्रेम सबकी ओर से हटकर केवल गुरु के साथ लग जाता है तो हम दुनिया के सब बंधनों और मलिनताओं से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा से जुड़ जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शागिर्द और काबुल के हाकिम का मुलाजिम था। बड़ा कमाई वाला भक्त था। किसी बात पर उसकी हाकिम से अनबन हो गई और उसने नौकरी छोड़ दी। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं होती थी। उसने अपना सामान ऊंटों पर लदवाया और मुर्शिद के दर्शनों के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। उधर एक गरीब आदमी हज़रत निजामुद्दीन औलिया के पास गया और कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मैं गरीब हूँ, कुछ दो। अब फ़कीरों के पास क्या होता है, उनका लंगर ही मुश्किल से चलता था, इसलिए उन्होंने कहा कि 3 दिन तक ठहर जा, जो भेंट आएगी तू ले जाना। मालिक की मौज। उस दिन कुछ ना आया, दूसरे दिन भी कुछ ना आया और तीसरे दिन भी कुछ ना आया। यह देखकर वह गरीब आदमी बोला, हज़रत अब मैं जाता हूँ, मेरी किस्मत में ही कुछ नहीं है। तब निजामुद्दीन ने कहा, अच्छा यह जूती ले जा, मेरे पास तो बस एक यही वस्तु है, तुम इसे बेचकर कम से कम 1 दिन के लिए खाने की सब सामग्री खरीद सकते हो। उसने टूटे हुए दिल से पीर का धन्यवाद किया, जूती ले ली और घर की ओर चल पड़ा। जब वह थका हुआ धूल भरे कच्चे रास्ते पर अपने घर को जा रहा था तो उसने देखा कि सामने कीमती सामान से लदे हुए ऊंटों का एक काफिला आ रहा है। यह अमीर खुसरो का काफिला था जो काबुल के हाकिम की नौकरी से सेवा मुक्त होकर आ रहा था। ऊंट की सवारी करता हुआ अमीर खुसरो काफिले की अगुवाई कर रहा था। जब वह उस गरीब आदमी के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कहीं से पीर की खुशबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। जब वह आदमी सामने से आकर उसके पास से गुजर गया तो खुशबू पीछे की ओर से आनी शुरू हो गई। वह हैरान हो गया, समझ गया कि इस आदमी के पास कोई भेद है। ऊंट से नीचे उतरकर उसे बुलाकर पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने जवाब दिया कि दिल्ली गया था, निजामुद्दीन औलिया के पास, गरीब हूँ, लड़के की शादी है। मैंने कहा कुछ दो, लेकिन फ़कीर भूखे नंगे होते हैं, जब खुदा कुछ ना दे तो फ़कीर भी कुछ नहीं देते। अमीर खुसरो प्रेमी शिष्य था। इस बात से उसके दिल को ठेस लगी और पूछा, कुछ दिया भी? मुसाफिर ने कहा, हाँ, यह पुरानी जूती दी है। अमीर खुसरो ने कहा कि क्या इसे बेचना चाहते हो? मैं तुझे इसकी मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ। उसने जवाब दिया, हाँ ले लो, मैंने तो इसे अगले गांव में किसी को बेचकर कुछ खाने के लिए लेना था, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। अमीर खुसरो ने एक ऊँट अपना और एक अपनी स्त्री तथा बच्चों का रख लिया। बाकी सारे ऊँट माल असबाब समेत उसको दे दिए और कहा, जा लड़की की शादी कर लेना। मुसाफिर खुसरो का बार बार शुक्रिया अदा करता हुआ माल से लदे ऊंट लेकर चला गया। इधर जब अमीर खुसरो अपने पीर के दरबार में पहुंचा तो जूती झाड़कर आगे रख दी। पीर ने पूछा, इसका मोल क्या दिया है? खुसरो ने अर्ज की, हज़रत मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया।
सब दे दिया है, निजामुद्दीन ने कहा। फिर भी सस्ती है। उसके बाद अमीर खुसरो के इश्क को देखकर निजामुद्दीन ने यहाँ तक कह दिया था कि खुसरो को मेरी कब्र पर ना आने देना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे मिलने के लिए मेरी कब्र फट जाए। यह अवस्था प्रेमियों की है। कबीर साहब का कथन है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।